ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। क्या मिला इस दौड़ में फबीहा? कोई भी नहीं, ना अरहम ना हमजा, खाली हाथ रहेगी बस। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ खाली हाथ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फबीहा, क्या हुआ बेटा? ये क्या कर रही हो बेटा? होश में तो हो? होश में ही हूँ अम्मी, होश में हूँ, तभी तो इस दर्द का इतनी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। सही कहते हैं लोग, जिनकी कोई इज्जत नहीं ना होती उनके पास कुछ नहीं होता। मुझे ही देख ले, कल भी खाली हाथ थी, आज भी खाली हाथ, तो कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ना मोहब्बत है, ना दोस्त है, ना बहन, ना अम्मी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बेटा खुद को संभालो, टेंशन ना लो, तुम्हारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अम्मी मुझसे ये बच्चा भी दूर हो जाएगा, अरम इसको छीन लेंगे, मुझसे दूर ले जाएंगे। इसके अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं, मैं इसका केस कैसे लड़ूंगी अम्मा? मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। आप प्लीज ये मत होने दीजिएगा प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वक्त किसी का साथी नहीं और ना ही मर्द। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ महरूमियत देखी है अम्मी। बाप भाई के बगैर मैंने ये घर संभाला, सबकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी जरूरतों का गला घोंटा मैंने। इस घर के अखराजात जरूरतों से इतने बड़े थे कि अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रुकने नहीं दिया। हौसला दिया खुद को कि फबिया नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन नमक कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ अम्मा। और फिर अरहम से मुलाकात हुई, अपनी हसरतों को अपने सामने बाहें फैलाते हुए देखा। जो कुछ पीछे छूट गया था, पलट कर मुड़कर देखने से बेहतर लगा कि मैं अपनी हसरतों को गले लगा लूं। और जब अपनी हसरतों को गले लगाया तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखा अम्मी। फिर मेरी ख्वाहिशात और उभरने लगी, ये घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ मिला अम्मी, सब कुछ। लेकिन शौहर बटा हुआ मिला। शौहर को छीनने की कोशिश में मैं कब गलत करती चली गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। और कौन तरस खाएगा मुझ पर? मुझे तो खुद पर तरस नहीं आ रहा। फबीहा इतना मत सोचो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम यहाँ आके लेट जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा कि अरहम तुम्हें छोड़ देगा? अरे वो अपने बच्चे की सूरत देखेगा ना तो उससे तुमसे भी मोहब्बत हो जाएगी। अम्मा उससे मुझझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, एक बेचारी लड़की से हमदर्दी थी बस, कुछ नहीं था उसे मुझसे। सब बर्बाद हो गया। अपने आप को संभालो, अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। अच्छा रोना बंद करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देगा। फबीहा रो मत। एक बात पूछ, यहाँ रहने की वजह सिर्फ बच्चे हैं। आपको क्या लगता है जो शख्स अपनी बीवी को बच्ची समेत हाथ से पकड़ के घर से निकाल दे, उस औरत की गैरत गवारा करती है कि उसकी शक्ल भी देखे? जिस शख्स ने उसकी माँ के सामने बेटी को तलाक देना चाही हो, उस माँ की ही जान ले ली, वो कैसे उस शख्स के साथ रहना भी चाहेगी, उसका चेहरा भी देखना चाहेगी? मैं यहां हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। सुना है क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये घर, बच्चे, पहले जैसा प्यारा वक्त
सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो शर्त कहोगी, जैसे कहोगी, मैं सब मानूंगा। एक बार कह कर देखो। मेरी इज्जत नफ्स, मेरा वकार, मेरी मोहब्बत, तकलीफ में गुजारा हुआ वक्त, मेरी माँ, मुझे वापस कर दे, मैं आपको आपका वक्त लौटा दूंगी। नहीं लौटा सकते ना? आप कुछ भी नहीं लौटा सकते अरहम। पता है क्यों? क्योंकि आप तो बेबस हैं, जज्बाती हैं। जज्बात में आके पता नहीं क्या क्या फैसले कर लेते हैं। आप तो हादी से भी ज्यादा छोटे हैं, बिल्कुल मासूम से बच्चे। पता है अरहम, मर्द वो जो एक बार फैसला कर ले तो फिर अपने फैसले से फिरे ना, फिर चाहे आंधी आए या तूफान। सही कह कर गई है, सुना है। तो यही डिजर्व करता आ रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे बहुत ऐसी देना कि कोई भी हरम बनने का सोचे भी नहीं। कोई सबसे गुजरे भी नहीं। अरे यूं भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ, जीते रहो। अम्मा, फबिया को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, इन दिनों में ऐसा हो ही जाता है, परेशान होने की बात नहीं। बैठो बेटा, तुम बताओ, खुश हो? आप बताएं, आपको देख के क्या लगा? इन दोनों को देख के तो लग रहा है कि बहुत खुश हो माशाल्लाह। अम्मा ये देखें, हमजा ने मुझे मुंह दिखाई में दिए, अच्छे हैं ना? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह बरकना नसीब करे। हमजा कह रहा था कि वलीमे का खाना हम यतीम खाने में भिजवा देंगे। अरे इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती भाई, यतीमों का हक पहले होता है। अब तुम बात सुनो, शौहर है ये तुम्हारा, तमीज से बात किया करो। अच्छा, आप जनाब से। कैसे अम्मा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे रहने दीजिए आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। एहतराम दिल से किया जाता है और ये करती है। बाकी कैसे भी पुकारे, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारा नाम इज्जत से ले। अल्लाह तुम दोनों के होंठों पे मुस्कुराहट रखे। मिठाई लेके सुना तुमने? आप कह के बुलाया करो मुझे। आप और मैं हो ही नहीं सकता। अरहम से बात हुई है क्या तुम्हारी? नहीं, सनाया के साथ उनको कुछ भी याद नहीं रहता। ये क्या बात हुई? सनाया के साथ साथ तुम भी अरहम की बीवी हो, उसके होने वाले बच्चे की माँ हो। फबिया, वक्त मांगो अपना, और अगर वक्त नहीं देता है तो हक मांगो इस बच्चे का। जो शख्स मुझे एक मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, मुझे हक क्या देगा? तो क्या हुआ अगर एक और कर्जदार इस दुनिया में आ जाएगा तो? पल भी जाएगा और हमारी तरह बड़ा भी हो जाएगा, और फिर अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटकर जिंदगी भी गुजार लेगा। तो तुमने इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही सोच लिया कि उसकी जिंदगी हमारी जैसी होगी? आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपको तो आपकी खुशियां मिल गई ना, तो एंजॉय करें। मेरे बारे में सोच के अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? टेंशन की तो बात है ना फबिया। अल्लाह अल्लाह करके अम्मा मेरी जिम्मेदारी से फारिग हुई थी तो तुम वापस आ गई। क्या अम्मा की जिंदगी इन्हीं फिक्रों में गुजर जाएगी? पूरा मोहल्ला जानता है कि इन हालात में तुम्हारी शादी हुई है अरहम से।
जिस आदमी के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो तुम्हें यहाँ इस तरह से तन्हा अकेला छोड़ गया। पहले भी अरहम के साथ गलत उम्मीदें लगा ली थी, अब भी गलत उम्मीदें लगाकर इस बच्चे के साथ ज्यादती करूंगी मैं। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अरहम के पास नहीं चलते। पता नहीं। क्या बात है, परेशान लग रही है? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आके बैठे। अम्मा, फबीहा अपने घर कब जाएगी? ये तो मुझे नहीं पता, तुम पूछ रही हो तो? जो बात आपको खुद सोचनी चाहिए वो मुझे आपको बतानी पड़ रही है। आपने फबीहा को वापस घर क्यों नहीं भेजा? क्या कह रही हो तुम? फबीहा ने जिस कुएं में छलांग लगाई है ना, उससे निकलने का एक ही रास्ता है, बस। कैसी बातें कर रही हैं आप? फबीहा को समझाने के बजाय आपने खुद को समझा लिया है। बहुत ही कोई महान काम किया है। अरे तो क्या करूं, निकाल दूं उसे घर से इस हाल में? निकालने के लिए कौन कह रहा है, लेकिन आप अरहम को फोन करके बात तो कर सकती ना उससे कहे आए फबीहा को वापस अपने साथ लेके जाए। वैसे भी उसका यहाँ होना मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसी बातें करने लगी हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे दिमाग खराब करके रख दिया है तुम लोगों ने। वो क्यों नहीं समझ में आ रही है अम्मा? अब मेरी हमजा से शादी हो गई, मैं जब भी आपके पास आऊंगी तो साथ मेरे हमजा भी आएगा। उसे घर तो नहीं छोड़कर आ सकती ना मैं। अगर फबिया यहाँ होगी तो दोनों की मुलाकात होगी। ऐसे में अगर हमजा के दिल में फबिया के लिए दोबारा हमदर्दी हो गई तो नहीं अम्मा, जी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको फबिया को वापस घर भेजना पड़ेगा, वरना मैं हमजा को यहाँ नहीं लेकर आऊंगी। जब तक अरम आके उसे ले नहीं जाता कभी हाँ यहीं रहेगी। खड़ा हो सकता हूँ कुछ देर यार? बिल्कुल खड़े हो सकते हो। आज से पहले मुझसे पूछ के खड़े हुए थे। आज से पहले तुम किसी और की भी तो नहीं थी ना। खैर ये सब बातें छोड़ो, सब कैसे हैं घर पे? अरहम ठीक है? सनाया मैम से ताल्लुकात बहाल हुए कुछ, या सर्जन जारी है अभी भी? सौतनों की जंग कभी खत्म हुई है हमजा? जारी थी, जारी है और जारी ही रहेगी शायद। औरत कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है मुझे। वक्त है फबिया, जैसे कल गुजर के आज भी गुजर जाएगा। रह जाएंगी तो सिर्फ यादें, जिनके सहारे हम जीना तो चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते। अरहम कब आएगा तुम्हें लेने? शायद कभी नहीं। क्या मतलब? अरहम ने मुझे घर से निकाल दिया हमजा। उनको भी सबकी तरह यही लगता है कि मैं कसूरवार हूँ। घर में कोई बात हुई है क्या? हमजा नीचे जाओ, फरीना भी तुम्हारा वेट कर रही है। अधूरी बात छोड़ के नहीं जा सकता मैं फबिया। बताओ मुझे क्या बात है? हमजा, देखो अम्मा तुम्हें नीचे बुला रही है, जाके सुन लो क्या कह रही है।
वेरी नाइस। और बाबा और मामा ने टीचर से बात करके दोबारा एडमिशन करवा दिया और अब्दुल्ला की मामा ने मेरा और मामा का सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। वेरी गुड। अब आपने बिल्कुल नहीं लड़ना स्कूल में, ठीक है? बाबा आपको पता है नेक्स्ट मंडे हम जा रहे हैं वाटर पार्क, आप चलेंगे ना हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं, चलेंगे, सब चलेंगे इकट्ठे। बहुत मजा आएगा ना? We will have fun। चलो अब तुम दोनों जाओ, कपड़े चेंज करो, चलो जल्दी से। सुनाया, कब तक ऐसे चलेगा? अगर बात नहीं करेंगे तो चीजें बेहतर कैसे होंगी? चीजें बेहतर होंगी ये बात अपने दिमाग से निकाल दें अरहम, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर यही सोचते रहेंगे तो फिर इधर से उधर भटकते रहेंगे। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज माफ कर दो मुझे। पछतावा है मुझे। मुझे पछतावा है कि मैंने आपसे मोहब्बत की। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सनाया? सांसें चल रही हैं, बच्चों की माँ जिंदा है बस। सनाया देखो, खुद को थोड़ा वक्त दो। कुछ सोचा आपने और अरहम के रिश्ते के बारे में? खुद को वक्त दो, देखना इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सलूशन जरूर मिलेगा। हल वहां निकाला जाता है भाभी जहां साथ रहने की गुंजाइश हो। मैं तो अरहम के साथ एक लम्हा नहीं रहना चाहती, बस बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर भी सनाया, तुम उसकी बीवी हो, उसके निकाह में हो, और निकाह काफी होता है मियाँ और बीवी को जोड़े रखने में। और मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो। गलत सोच रही हैं आप मोहब्बत की बात कर रही हैं। मुझे तो अरहम से नफरत भी नहीं करनी। नफरत के लिए भी उस शख्स का याद रहना शर्त है, और मैं अरहम को बिल्कुल याद नहीं रखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम एक ही छत के नीचे ऐसे कैसे रहोगे सनाया? यही तो नहीं पता भाभी। और जितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए सनाया, बच्चों के लिए उसे कमजोर होना ही पड़ता है, और वो भी उस रिश्ते में जहाँ उसके बच्चों का मुस्तकबिल टिका हो। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वो मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। बताएं। जुनेद का उनकी कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है यूके में विद फैमिली। ये तो बहुत खुशी की खबर है भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। दिल तो नहीं है तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करे सनाया। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, संभाल लूंगी अपने आप को। अच्छा चलें, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। फबिहा, देखो तुम मेरी बहन है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता था। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने अपने रोने रो।
से दूर रहो तो बेहतर होगा। आप ही हमजा खुद आया था यहाँ पर। अगर हमजा खुद यहाँ आया था तो तुम चली जाती। क्या जरूरत थी अपने किस्से कहानियां शुरू करने की उसके सामने? आपको हमजा पर भरोसा नहीं है जो आप ये सब बातें कर रही हैं? तुम पे भरोसा नहीं, हमजा पे तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा। आप तो ऐसे ही कह रही हैं जैसे मैंने हमजा को आपसे छीन लिया हो। क्या हो गया आपको? छीन ना लो, इसीलिए तुम्हें वार्निंग देने आई हूं। फबिया देखो, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से खुशियां आई हैं। आप इन खुशियों को मुझसे छीन ना लेना। आपी, तुम मेरी बहन है। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों बहनों के रिश्ते में दरार ना आए तो हमजा से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की उसके आसपास रहे। तुम जैसी लड़की? क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात कह ही दी है तो पूरी भी करें। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है? बोले ना। तुम जैसी लड़की जो अपनी खुशियां हासिल करने के चक्कर में ये भूल जाती है कि दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है। जिसकी खातिर जिंदगी भर में कुर्बानी देती आई, हारिस भाई से लेकर हारून तक को झेला, वही आज मुझे ये ताना सुना रही है। खुदगर्जी की भी हद होती है आप ही। हमजा से दूर रहो, इसके बाद तुम्हें जो सोचना है सोचिएगा। आज हम साथ सोएंगे, आज हम साथ सोएंगे, ये आज हम साथ सोएंगे। यहाँ बाबा सोएंगे, यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ हरीमा पे सोएंगी, वहाँ मामा सोएंगी, नहीं यहाँ मैं सोऊंगी, यहाँ मैं सोऊंगा। अच्छा आप चुप करके दोनों सो, आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। तो होता यूं है कि एक शहजादी होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं। वो अकेली जंगल में रहती है, बहुत अकेली। उसको इंतजार होता है कि उसके दोस्त बने तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे, और वो उनके साथ खेले, बट वो हमेशा अकेली ही रहती है। और फिर वो शहजादा और वो शहजादी दोनों खुश रहते हैं उसी जंगल में, उसी घर में, और कोई परेशानी उनकी जिंदगी में नहीं आती। जैसे अब हमारी जिंदगी में। सो गए बच्चे? आप हरीम को ले जाए, उस रूम में लिटा दें। नहीं, सो गई है, यहीं लेटे रहने दो। ठीक है, फिर आप चले जाएं, बच्चे तो सो गए, उन्हें क्या पता चलेगा। अरहम, आप अपने ग्लासेस भूल गए। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम। आप अभी तक यहाँ खड़े? तुम्हें तो पता है मुझे अकेली नींद नहीं आती। ओ हाँ, आपकी दूसरी बीवी नहीं है ना, इसलिए शायद पहली बीवी से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई। लेकिन पता है अरहम, मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया। किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता। आंखें भी कबूतर की तरह बंद कर लिए, कुछ नजर भी नहीं आता। इसलिए यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो
सब सह गया था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया पलकों तले थे जो ख्वाब रखे वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया ये जिंदगी भी जी लेंगे हम हो चाहे जितना हम पे सितम चलता रहेगा ये कारवां ये मेरी हसरत ना होगी कम ना होगी कम तुम पे भरोसा नहीं, हमजा पे तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। आप तो ऐसे ही कह रही हैं जैसे मैंने हमजा को आपसे छीन लिया हो। क्या हो गया आपको? छीन ना लो इसीलिए तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ। फबिया देखो, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से खुशियां आई हैं, आप इन खुशियों को मुझसे छीन ना लेना। आपी तुम मेरी बहन हो, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों बहनों के रिश्ते में दरार ना आए तो हमजा से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की उसके आसपास रहे। तुम जैसी लड़की? क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात कह ही दी है तो पूरी भी करें। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है? बोले ना। तुम जैसी लड़की जो अपनी खुशियां हासिल करने के चक्कर में ये भूल जाती है कि दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है। क्या बात है फबिहा, इतनी खामोश क्यों? क्या आपको भी आप ही की तरह यही लगता है कि मैं उनसे हमजा को छीन लूंगी? अरे फरहीन की बातों को दिल पे न लगाओ, वो तो बकवास करती रहती है। आप ही की जगह होती तो क्या कहती? क्या भी यही सोचती हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? देखो बेटा, बेटियों का घर बस जाए माएँ और क्या चाहती हैं। और हम अगर आए तो उसके साथ चली जाना। जरा सनाया के बारे में सोचो, उसने कितनी मोहब्बत से इस घर बार को बनाया होगा, रिश्तों की आदत डाली होगी, रिश्तों में प्यार और मोहब्बत बनाया होगा। उसके बारे में सोचो। जब एक लड़की ब्याह के अपने माँ बाप की दहलीज छोड़ के जाती है तो वो यही सोच के जाती है कि उसका शौहर का घर ही उसका अपना है। वो सुबह से लेकर रात तक अपने घर में सारी जिम्मेदारियां निभाती है, सारा दिन काम, और शाम को जब शौहर आता है तो उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ भूल के उसकी खिदमत में लग जाती है, और फिर सुबह होते ही दोबारा अपना किरदार अदा करने लगती है। इन हालात में जब कोई उसकी जन्नत लूटने आ जाए और उस पर कब्जा कर ले तो सोचो क्या सोचती होगी। सनाया का तो कोई कसूर नहीं है, उसने तो ये सब कुछ बहुत मेहनत से और लगन से बनाया था। जरा सोचो, उससे ये सब छिन जाएगा तो क्या सोचेगी, उसकी क्या हालत होगी। मर्द का क्या है फबीहा, मर्द तो हमेशा से बेवफा और बदकिरदार रहा है। उसे कोई कुछ नहीं कहता, उस पर कोई इल्जाम नहीं आता। इसका तो मतलब है मैं बदकिरदार साबित हुई अम्मा। सही कहते हैं लोग, मुश्किल होता है किसी और के घर में रहना, वहां जगह बनाना, उसको अपना बनाना। मैं सनाया से लड़ती रही, उसके शौहर, बच्चों से उनका बाप छीनने की धमकियां देती रही। समझने में बहुत देर हो गई अम्मी।
किसी का महल देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाई जाती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई वक्त नहीं गुजरा। सनाया से माफी मांग लो, एक बीवी की बद्दुआ से बच जाओगे, लेकिन माँ की बद्दुआ से बचना बहुत मुश्किल है बेटा। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम्हारी गलती की सजा आने वाला बच्चा जब तक उसे इस सजा से आजाद कर दो। क्या कह रही थी फबिया? बहुत देर बात हुई है तुम दोनों की। नहीं, बस वैसे ही खैरियत पूछ रहा था उसकी। तो फिर मिल गई खैरियत? देखो हमजा, अब हम दोनों की शादी हो चुकी और शादी का मतलब होता है भरोसा, एक दूसरे का साथ। अगर हम एक दूसरे से बातें छुपाने लगेंगे तो कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? और वैसे भी मैं अब तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूं। तुम कब खुश होते हो, कब अफसरदा होते हो, कब टेंशन में होते हो, कब नाराज होते हो, सब पता चलता है मुझे। इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी तुम्हारी बीवी होने के नाते तुमसे जुड़ी हर बात जानने का हक है मुझे। बिल्कुल इसी तरह फरहीन, तुमसे जुड़ी हर बात जानने का हक मुझे भी है। जो बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी फबीहा से पता चल रही है। क्यों नहीं बताया मुझे कि अरहम ने उसे घर से निकाल दिया? वाकई हमजा, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें फबिहा की बात बतानी चाहिए? बोलो, अब चुप क्यों हो? तुम वाकई ये समझते हो कि मुझे फबिहा की बात तुम्हें बतानी चाहिए थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फबिहा को हमारे बीच में होना चाहिए। मैं नहीं ला रहा हूँ उसे बीच में, तुम ला रही हो फरहीन। ओके सॉरी, नहीं लाऊंगी। लेकिन सच सच बताओ, क्या पिछले आधे घंटे से तुम फबिहा के बारे में नहीं सोच रहे? देखो फरहीन, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे फबीहा के बारे में बहस नहीं करनी है, बस। क्या बात है, सुबह सुबह आपके हस्बैंड कहाँ चले गए? पता नहीं, मैं जब सुबह उठी तो हमजा थे नहीं, कुछ बता के भी नहीं गए। मैं बता रही हूँ भाभी, इन पर नजर रखें। अभी से रोब में रखेंगी ना तो सीधे रहेंगे हमजा भाई, वरना आपकी भैंस तो गई पानी में। क्या बात है, ये जो मुस्कुराहट मुझे शादी की सुबह नजर आ रही थी वो कहीं गायब है। सब ठीक है? हमजा भाई से कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ, आप मुझसे कोई भी बात कर सकती हैं, और प्रॉमिस ये बात सिर्फ हम में रहेगी। हानिया, जब हम उम्मा के यहाँ गए थे तो हमजा फबीहा से कुछ बात कर रहा था। घर आके मैंने पूछा क्या बात हुई, तो बस हमजा को गुस्सा आ गया, मुझसे कहने लगा कि मैं फबीहा को हमारे दरमियान ला रही हूँ। हानी, अब तुम खुद ही बताओ, बीवी अपने शौहर को उसकी पुरानी मोहब्बत से इस तरह से बात करते देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मगर आपको करना पड़ेगा। पहली मोहब्बत को भुलाना बहुत मुश्किल है, और ये बात हमजा भाई को नहीं आपको समझनी पड़ेगी। और देखिएगा, जब आप ये समझ जाएंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। फबिहा की मोहब्बत में अगर मैंने किसी को दीवाना देखा है ना, तो वो हमजा भाई है। और भाभी, ये दीवानगी जाते जाते जाएगी। आप उनसे बातें करें, उनकी मोहब्बत के किस्से सुने, उनके माजी में शामिल हो जाएं, फिर देखिएगा कैसे आपका और हमजा भाई का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। देखने में तो तुम बहुत छोटी हो, लेकिन बातें काफी समझदारी की करती हो। ये ज्ञान आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, और इस ज्ञान के पैसे किससे लेती हो तुम? हमजा भाई से। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अम्मी आने वाली होंगी, साथ में देख लिया तो उल्टी सीधी बातें सोचेंगी। मैं तुमसे बात करने आया हूँ फबीहा। हमजा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहती कि फरहीन आप ही फिर से कोई हंगामा करें। प्लीज जाओ यहाँ से। फरहीन ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ नहीं कहा उन्होंने, तुम जाओ यहाँ से। फबीहा, मुझे बताओ फरहीन ने क्या कहा?
उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूंगी, इसलिए प्लीज जिद मत करो और जाओ यहाँ से। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, तुम जिद कर रही हो फबीहा। और फरहीन के कह देने से क्या होता है? क्या तुम छीन लोगी मुझे उससे? बकवास मत करो हमजा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि यहाँ से जाओ। फबीहा, मैं अधूरी बात मुकम्मल करने आया हूँ अपनी, और मैं वो किए बगैर नहीं जाऊंगा। और हर बार ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, चाहे तुमने जो भी किया हो मेरे साथ। हमेशा अच्छा चाहा है मैंने तुम्हारा, और आज भी खुद को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं? मेरे पे और एहसान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जाओ यहाँ से। भैया, तुम नहीं सुनोगे ना? अरे निकलो यहाँ से, और खबरदार जब तक मैं इस घर में हूँ यहाँ पर आना मत। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे हमजा, कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? सब खैरियत तो है? कितना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? क्यों पूछ रहे हो? कोई बात हुई है क्या? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे फरहीन। कितना भरोसा करती हो मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। अब बताओगे क्या बात हुई है? वेरी गुड। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फबीहा से ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो मुझे तुमसे छीन लेंगी? पूछ रहा हूं कुछ तुमसे, जवाब दो मुझे। चुप क्यों हो? तुम अम्मा क्या गए थे? हाँ गया था, और अगर मेरे दिल में चोर होता तो नहीं करता तुमसे ये बात शेयर, नहीं बताता तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें फरहीन? क्यों कर रही हो ऐसे? फबीहा तुम्हारी अपनी सगी बहन है, भूल गई हो क्या ये बात? कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे, लेकिन फबिया को ये बात बताने की क्या जरूरत थी? यही डर था मुझे, इसी बात का डर था। हमजा, वो हम दोनों के दरमियान आ रही है। आज भी तुम्हें मुझसे ज्यादा फबिया की फिक्र है। अरे उसकी फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र होती तो तुमसे शादी नहीं करता, वरना उसका एहसास ही मेरे जीने के लिए काफी। हाँ, मैं ही गलत हूं, सारा कसूर मेरा है। ये तो मुझे नसीब ही नहीं होती, बदकिस्मत जो ठहरी। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। आइंदा से हमेशा अपनी लिमिट में ही रहूंगी। फरहीन, मैं ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ